देखिए, अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वृत्तों का वृत्त संबंधित क्षेत्रफल। यदि आपको पूरी संपूर्ण वीडियो परीक्षा बोर्ड की देखनी है, हिंदी मीडियम की या फिर इंग्लिश मीडियम की, क्लास 10th 9th 8 7th आपको देखना है तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो आप देख सकते हैं। अब आप शुरू कर रहे हैं हम 11 चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब देखिए, चॉइस क्वेश्चन है, 1 वर्ड है। अब इसको हम बता रहे हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक वृत्त का व्यास कितना है? 16 सेंटीमीटर। उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो देखो, ये हुआ वृत्त, ये हुआ व्यास, यहाँ से यहाँ तक क्या होती त्रिज्या? तो क्या भाई? आधी भाई त्रिज्या उसकी। तो 16 के आधे क्या हुई है? 2 का भाग देगा, 2 अट्ठे 16। आपका क्या हुआ? ऑप्शन सी वाला। अब देखिए, उस वृत्त के त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई का सूत्र। चाप की लंबाई ये होती है, ये है चाप की लंबाई, आधी ये है, आधी ये है। तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है देखते हैं अपन। ये 2 पाई आर होगा ही। तो इसमें 2 पाई आर है, लेकिन यहाँ पर 180 है, 360 नहीं है। यहाँ ओनली क्या है? पाई आर है, पाई आर का स्क्वायर है। ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ये नहीं हो सकता। इधर क्या है आपका? 360 है, लेकिन पाई आर है, 2 पाई आर नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। अब ये हो सकता है, थीटा लिखा है, 360 भी लिखा है, 2 पाई आर लिखा है। ऑप्शन क्या हुआ? चाप की लंबाई का सूत्र थीटा अपन 360 2 पाई आर। अब अपन देखते हैं आर त्रिज्या वाले उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आंतरिक कोण क्या है? पी डिग्री है। तो पी तो सब में है, देखो पी सब में है। अब हमें क्या निकालना है? ये होता है आपका, देखो हम बताएं, थीटा बपान 360 पाई आर स्क्वायर होता है। ये क्षेत्रफल त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है। तो पी तो आपका क्या है? दिया है, सब जगह दिया है। अब 360, इसका मान कितना है देखो। अब सब जगह दिया है पाई आर स्क्वायर। देखो आर है, आर कैपिटल हो गई, देखो कैपिटल लिख दिया। तो ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि 360 नहीं है। ये आपका हो नहीं सकता क्योंकि इधर स्क्वायर नहीं है, 2 गए हैं। इधर तो हो नहीं सकता क्योंकि आपका इसका स्क्वायर नहीं है, ये भी गया। ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज में ये डाल दिया कि यहाँ 720 लिखा, यहाँ 2 लिखा। 2 कैसे भाग दे दो? यदि हम 720 में किसका भाग दे देंगे? 2 का, तो 2 ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आएगा देखो, तो 2 तिया 6, कितना आ गया? 1, 2 छक 12, कितना आ गया आपका? 0 का 0, 360। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? यही वाला होगा, यही वाला ऑप्शन आपका होगा। ये बुक से ही है। देखो, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि ये है? इसको तो सोल्व करना पड़ेगा। परिधि क्या होगी? शॉर्ट में ही सोल्व कर देंगे, शॉर्ट में ही करेंगे। तो देखो, परिधि क्या दी है? 44 सेंटीमीटर। परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। 44 22/7 इंटू आर कितना? 44। तो आर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 44 इंटू कितना? 7। क्यों? ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ये भाग में है इधर, आर के साथ में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई कर गुणा कर देगा। 22 दूनी कितना हो गया? ये 44। 44 से 44 क्या कैंसिल हो गया? आर कितना आ गया आपका? 7 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? हम पहले लिखवा चुके हैं, ये लिखा है, थीटा अपन 360 पाई आर का स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है? पता ही नहीं है क्या? पता है क्या? चतुर्थांश लिखा है। चतुर्थांश मतलब होता है एक चौथाई हिस्सा, ये वाला पाई आर स्क्वायर चतुर्थांश कहलाती है। 90/360
तो चतुर्थांश ऐसा देखो, ये चौथाई इकाई का चौथा हिस्सा ये, यहाँ 90 का तो बनेगा ही। तो यदि 90 का बनेगा 90 रख देंगे। तो देखना यहाँ 90 रख दिया, मान लो 90 ले 90 लिख दिया, तो 0 0 कैंसिल हो गया, 9 1 कम 9 चौको 36, यही चीज़ आ जाएगी। तो 1/, कितना हो गया 4, 1/4 पाई का मान में दिया किसे नहीं दिया है 22/7। आर का मान कितना है अभी निकाला था हमने 7। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, 7 दूनी 7 7 कैंसिल। अब ये 2 से चला जाएगा, इधर क्या जाए 11, 11 7 70 बटे कितना 2, 70/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 70/2 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वाला होगा, और ये 4 है इधर 6, ये तो हो ही नहीं सकते, यही होगा। चौथे का क्या है ये वाला, क्लियर है। अब ये कह रहा है एक वृत्त के दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण 250 है, लघु त्रिज्याखंड का कोण क्या होगा। तो हम क्या करेंगे 360 में से पूरा कोण होता है कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण कितना घटा देंगे 250 घटा देंगे, जितना बचेगा वही आंसर हो जाएगा। 0 का 0, 6 में से 5 गए, 1 बचा, 3 में से 2 गए, 1 बचा, क्या 110 है कहीं, ये है बी वाले में, बी ऑप्शन में 5 के देखो बी, यू ऑप्शन। अब आप देख रहे हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको थोड़ा दिमाग लगाना है या कुछ याद करना पड़ेगा। वृत्त की परिधि का उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात होता है। इस अचर अनुपात को कहते हैं, क्या कहते हैं, पाई। इसमें क्या लिखा है पहले पाई। वृत्त की परिधि 2πr होती है, 2πr। वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। अब व्यास क्या होता है 2r। एक अचर अनुपात होता है, अचर क्या है, अचर पाई है, अचर अनुपात होता है। इस अचर अनुपात को लिखिए तो पाई लिख देना अपन को। पाई के सन्निकटन मान की गणना करने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम क्या था, इसे रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। आर्यभट्ट, क्या नाम था उसका, आर्यभट्ट नाम था, याद ही करना पड़ेगा पाई की गणना किसने की थी। किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और उनके बीच के लघुचाप द्वारा घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। आगे पढ़ेंगे त्रिज्याखंड के क्षेत्र पर क्षेत्रफल पढ़ेंगे, तो डायग्राम की जरूरत नहीं बनाने के, आगे बता देंगे। वृत्त के केंद्र पर बने कोण को आंशिक माप, वृत्त के केंद्र पर बने कोण अंशीय माप होता है। अंशीय माप क्या होता है, यही है देखो 360 ना चौथा ये है 300। अंशीय माप कितना होता है 360 का। वृत्त के केंद्र बने कोण का अंशीय माप 360 डिग्री होता है, याद कर लेना आपको। केंद्र पर थीटा कोण बनाने वाले दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र। तो थीटा अपन कितना होता है 360 होता है, लेकिन कहता थीटा कोण बनाने वाले दीर्घ वृत्ताखंड का क्षेत्रफल। स्पष्ट कर दिया कि दीर्घ का बताओ, तो हम थीटा को माइनस कर देंगे, लघु वाले को माइनस कर देंगे, तो दीर्घ वाले का 360 में से इसको माइनस कर देंगे थीटा को, तो निकल आएगी। ये फार्मूला हो जाएगा, इसको याद कर लेना अपन। अब क्या है आर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र का सूत्र, ये भी याद करना है आपको, πr²। तो ये तो याद करने वाले थे, समझने वाले हैं बताएंगे। देखो अब सही जोड़ी मिला दो भैया। आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप का फार्मूला याद करना पड़ेगा, 2πr होता है लिखा है। वृत्त की परिधि या परिमाप एक ही है, तो इसका क्या है पहले वाले का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब दूसरा वाला लिखा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो होता है πr², पाई आधा हो गया तो 1/2 हो गया, इसका सी वाला हो जाएगा, दूसरे का सी हो जाएगा। नीचे आंसर लिखे हुए हैं। अब लिखा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, पहले समझा चुका हूँ 1/4 या 90/360, 90/360 तो है नहीं है, तो आपका 1/4 πr² होगा। 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया 6 डिग्री का, 6 डिग्री का 1 मिनट में बनाता है।
कैसे बनाता है देखो, इसको तो समझा देता हूँ। 1 घंटा में सुई कैसे घूमेगी? 1 घंटा में ये सुई है यहाँ से घूमना प्रारंभ करेगी, यहाँ से, और यहाँ से घूम कर यहीं आ जाएगी। तो पूरा हो गया 360 का। कितने घंटे में? 1 घंटे में, या 30 मिनट में, 60 मिनट में, सॉरी 60 मिनट में। ये जी 0 0 कैंसिल, 4 36, 6 डिग्री के हो गए 1 मिनट में। अब वृत्तखंड के चाप की लंबाई, ये भी बता चुका हूँ, 2πr। लेकिन इसमें लिखा है वृत्तखंड, वृत्तखंड ना लिखा होता तो 2πr होता, खंड जोड़ा हुआ है तो θ/3 2πr, θ/360 2πr ये होगा। किसका है? किसका है? डी वाला, 5वें का डी वाला। क्लियर? 5वें का डी वाला, ये आपके आंसर लिखे हैं। अब आप 1 वर्ड में पहुंचेंगे। देखिए, सत्य और असत्य, ट्रू एंड फॉल्स। सर्वांग समवृत्तों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। सर्वांग समवृत्तों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, सही है, सत्य है। तो कैसे? सर्वांग सम का मतलब होता है एक जैसे, जितनी त्रिज्या उसकी होगी उतनी त्रिज्या उसकी होगी। यदि यही होता समरूप, तो समरूप के क्षेत्रफल बराबर नहीं होते। सर्वांग सम त्रिभुजों वृत्तों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। सर्वांग सम आयत के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। सर्वांग सम वर्ग के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। समरूप वृत्तों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं? नहीं होते, समरूप के नहीं होते, सर्वांग सम के होते हैं। सर्वांग सम वृत्तों का परिमाप सदैव बराबर होता है? बिल्कुल होता है। समरूप वृत्तों का परिमाप सदैव बराबर नहीं होता है, ये गलत है चौथा। क्योंकि समरूप मतलब एक जैसे, सर्वांग सम मतलब बिल्कुल एक जैसे, जितना क्षेत्रफल उनका उतना ही उनका, ठीक है। तो सर्वांग सम अलग है, समरूप है। समरूप मतलब एक जैसा, सर्वांग सम मतलब जिसके सभी अंग एक जैसे, एक बराबर, सभी अंग बराबर। यदि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग का परिमाप बराबर है तो वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से। यदि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग का परिमाप बराबर है, परिधि परिमाप बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से क्या होगा? बड़ा होगा या नहीं होगा? तो कह रहा बड़ा होगा, वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा। इसको सोल्व करके आप देख सकते हैं। इसमें तो सत्य है तो आप इसे सत्य करेंगे, और सोल्व करके देखना है तो आप सोल्व करके देखेंगे। r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि यही होती है, सही है। अब 1 वर्ड कैसे सोल्व करके बताएंगे अगले क्वेश्चनों में। एक वर्ड, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। एक वृत्त के व्यास d परिधि में क्या संबंध है? यह πd, d, एक वृत्त का व्यास d होता है, परिधि क्या संबंध है? 2πr होती है, तो जैसे 2πr होती है तो 2r बराबर d होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? परिधि πd। एक वृत्त का व्यास d, उसके क्षेत्रफल में क्या संबंध है? क्षेत्रफल में क्या संबंध है? तो क्या लिखा है? 1/4 पाई डी। ऐसा किसे? देखो इसको हम सोल्व करके बताएंगे, ये समझ में नहीं चले यहीं कर देता हूँ। वृत्त का व्यास, क्षेत्रफल में क्या संबंध है? भैया क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है, πr² होता है। तो अब रह गई वाली बात, क्या ये परिधि की आधी होती है? जैसे अपन क्या है इधर क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे? व्यास लिख देंगे, आधा लिख देंगे, तो ये क्या स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई में तो स्क्वायर है नहीं है, तो डी का तो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन 2 दूनी कितना 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई डी का स्क्वायर। ये आपका संबंध हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है? वृत्त के त्रिज्या खंड की परिभाषा लिखिए।
वृत्त के त्रिज्या खंड की परिभाषा। अब देखो त्रिज्या खंड क्या होता है, ये वृत्त हो गया, आगे पढ़ाएंगे यही पढ़ाएंगे। ये होता है त्रिज्या खंड, ए ओ बी, ये त्रिज्या खंड हो गया। वह भाग जो दो त्रिज्या, एक त्रिज्या ये एक त्रिज्या ये, दो त्रिज्याओं एवं संगत चाप, ये हो गया चाप, उसके संगत चाप हो गया, से घिरा हो त्रिज्या खंड कहलाता है। इसको याद कर लेना, दो त्रिज्या और उससे एक चाप, संगत चाप, संगत में जुड़ा हुआ संगत चाप, घेरा हुआ क्षेत्र जो होता है वो क्या कहलाता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कहलाता है। आगे देखो, अब आप पढ़ेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न। यदि इसमें क्लियर नहीं होगा तो हम सोल्व करके बताएंगे, क्लियर हो जाए तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो इसमें लिखा है 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र क्या है, 60 डिग्री है। आपको तुरंत ये डायग्राम बनाना है, आपको क्या त्रिज्या हो गई, जे हो गया, ये 6 हो गई, ये 6 हो गई, ये क्या ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये केंद्र हो गया 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का हो गया। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा के स्थान पर केंद्रीय कोण कितना है, 60 डिग्री, केंद्रीय कोण 60 डिग्री। तो ये पाई का मान हो गया, ये 2 बार 6 लिख देना है, 6 गुणे 6, तो 6 6 36 हो जाएगा, 6 गुणे 6 लिखना है इधर, ये डायरेक्ट आ किया है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 0 6 6 36, तो एक 6 6 कैंसिल हो जाएगा, एक 6 बचेगा, तो 6 दूनी 12, 12 6 दूनी 12 1 13, 13 132/7 आ जाएगा। इस तरीके से देखो बता भी दें, 60 अपन कितना 360 गुणे 22/7 गुणे 6 गुणे 6 गुणे बस का को गुणे 2 बार तो बहुत है, तो 0 0 कैंसिल, 6 6 36, 6 से 6 गए गायब, और 6 बचा, ये 6 दूनी 12, 12 केरी 2, और 6 दूनी 12, एक केरी 13/7, ये 7 बचा था, हो गया आंसर। अब देखो आर त्रिज्या वाले उस वृत्त त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण क्या है, क्या होगा। तो देखो केंद्रीय कोण जो आपका कितना दिया है, केंद्रीय कोण दिया है P, त्रिज्या दिया आर बराबर आर, तो आपने क्षेत्रफल क्या होता है थीटा अपन 360 पाई आर स्क्वायर, तो इसका केंद्रीय कोण कितना दिया है, ये P दिया है, जिसका केंद्रीय कोण यहाँ लिख देंगे, ये जैसा का तैसा पाई जैसा का तैसा, आर का मान कितना दिया, आर त्रिज्या दी है, बस हो गया फार्मूला। तो ये कहाँ से हो गया, तो है, इसको और आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत थोड़ी है, ज़रूरत नहीं है। P/360 ये तो बुक का है, लेकिन उतार दिया है, लेकिन आंसर यहीं तक है, इतना P/360 पाई आर स्क्वायर। अब आगे और बढ़ाना है, बढ़ा सकते हैं, जरूरत नहीं दिया क्लू, त्रिज्या और त्रिज्या वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल गया जिसका कोण P हो, क्या होगा, यहीं तक है। ये भी बता सकते हैं, 2 का गुणा कर दिया है, नहीं यहाँ भी इतना गया, पीछे बता चुका हूँ। तीसरा, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 का कोण बनाती है। एक क्या है, ये है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, केंद्र हो गया, ये त्रिज्या हो गई, ये 15 हो गई, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा ये हो गई, केंद्र का कोण कितने का बनाती है, 60 का, ये 60 का हो गया। तो संगत लघु और दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका ज्ञात करना है, ये वाला याद करना है, ये बाहर वाला ज्ञात करना है। तो जब हमें ये वाला ज्ञात करना है तो भाई त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ए ओ भी निकालना पड़ेगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके कट कर देना पड़ेगा, निकल आगे, पहले बता चुका हूँ मैं ये। अब देखो शुरू हो रहा है कहानी।
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये डायग्राम दिया है। अब ये आ गया, ये आ गया। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इस तरीके से लिखना है। त्रिज्याखंड ओ ए पी, ओ ए पी बी पूरा ले लिए, मतलब ये पहचान के लिए पी, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो गया माइनस त्रिभुज ये वाला समबाहु त्रिभुज ओ ए बी। क्यों समबाहु? क्योंकि एक कोण क्या है 60 डिग्री का है, भुजाएं क्या है इसकी क्या है बराबर हैं, कि 15 ये है 15 ये है, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, ये बराबर होंगे। तो जब ये कोण बराबर होंगे तो 60 का ये होगा, 60 का ये होगा, 60 का ये होगा, 60 के होगा, 60 का, तभी तो 360 होंगे। 6 3 18। अब ये फार्मूला होगा किसका? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 भुजा का स्क्वायर। ये आपको याद कर लेना है, √3/4 भुजा का स्क्वायर, या भुजा आगे लिख दो या पीछे लिख दो। तो ये हो गया थीटा का मान दिया था 60 डिग्री, ये पाई का मान, ये त्रिज्या का मान कितना 15 × 15 दो बार, 15 × 15 आर का स्क्वायर मतलब 15 × 15 दो बार करना है। ये √3/4 इसको क्या भी ये भुजाएं हैं, यही भुजाएं हैं त्रिभुज की, तो 15 × 15 दो बार करना है। तो 15 × 15 करेंगे तो 225 आ जाएगा। इस प्रकार से 15 × 15 पचम 25, 1 दूनी 2, ये आ गया 225। अब हमें क्या करना है, इनका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करना है। इससे अच्छा ये है कि देखो कॉमन दिया हुआ है जे गुणा में है कॉमन, और इनका एल्सियम ले, लेकिन तुम्हें क्या करना है, इनका गुणा कर देना, 6 का भाग दे देना है, इनका गुणा करें 4 का भाग देना, माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्या किया गया है, यदि नहीं हुआ तो हम बता देंगे करके। ये देखो ऐसे किया गया, ये है, ये देखो गुणा करके कितना आ गया, उसका गुणा करके भाग दे कितना आ गया। अब इनको घटा देंगे कितना आ जाएगा 20.44। ये बिल्कुल क्लियर है, आएगा ही 100%। अब देखो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो जैसे मान लो ये आपका वृत्त है, ये वृत्त है, ये वाला ये हो गया, ये त्रिज्याखंड था आपका AOB। तो अब ये वाला निकालना है ना, पूरे वृत्त में से ये वाला माइनस कर देंगे तो निकल आएगा। पूरे वृत्त में से ये कट कर देंगे, ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो आपका क्या नहीं, ये दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, ये कट कर देंगे, सो दीर्घ वृत्त का निकल आएगा। दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, और APB का क्षेत्रफल APB मतलब ये OAPB, ये जो अपन निकाला अभी, ये APB ये वाला, यहाँ P था, APB का क्षेत्रफल ये वाला घटा देंगे, जो आंसर निकला है। तो इसको 15 × 15 कितना आ गया 225, 22 का गुणा कर दिया, सो आपका इतना आ जाएगा। इसमें से ये जो आंसर है, इसका आंसर है ये, घटा देंगे इसमें से, तो आपका इतना आंसर निकल आएगा। आपको इस तरीके से नहीं करना, आपको गुणा करना है। 15 × 15 करेंगे तो इतना आ जाएगा आपका। देखो यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ऐसा लिखना है 222/7 × 225 माइनस इसको लिख देना है 20.44, 20.44 ये आप लिख देंगे 20.44। अब इसका जब गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, भाग देंगे तब आएगा इतना, गुणा करेंगे फिर भाग देंगे, आप एक स्टेप और लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है आपका माइनस करके इतना आंसर आएगा। अब देखो, और ये समझ में नहीं आता तो आप प्लेलिस्ट में जा करके यही वाले सवाल क्या है पूरे सब दिए हुए हैं, आप उनसे जा कर के पूरा विस्तार से देख सकते हैं।
क्योंकि ये ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने सोल्व नहीं किया। गुणा ही करना है, कैलकुलेटर से कर लेना, चेक कर लेना। देखो, किसी वृत्त के दीर्घ त्रिज्याखंड एवं संगत त्रिज्याखंड के क्षेत्रफलों का योग ज्ञात कीजिए। किसी वृत्त के दीर्घ त्रिज्याखंड एवं संगत लघु त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का योग ज्ञात करना है। तो किसी वृत्त के लिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस लघुखंड का क्षेत्रफल, माइनस कर दिया, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्लस लघुखंड वृत्तखंड का क्षेत्रफल, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बराबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या फार्मूला लिख देना, बस आंसर आ जाना, क्या दिक्कत है। उसे पाई आर स्क्वायर करके क्या कह रहा है, किसी वृत्त का दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा वृत्त ही तो बन जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये फार्मूला ही है इसका। देखो, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई क्या है 14 सेंटीमीटर, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है, ज्ञात हो जाएगा। जी आपका है सुई, यहाँ 12 बज गए, यहाँ 9 बज गए, 3 बज गए, 6 बज गए, यहाँ 9 बज गए। सुई यहाँ से जब घूम करके यहीं आ जाएगी तो आपका कितना कोण हो जाएगा, 360 का कितना, 60 मिनट में। त्रिज्या तो ये हो जाएगी, मतलब सुई की लंबाई त्रिज्या कहलाएगी सुई की लंबाई, जिसका लंबाई इतनी है तो त्रिज्या हो गई है। अब जैसे मान लो हमारा कोण जो है कितने डिग्री में, कितने मिनट में, 60 मिनट में, 60 मिनट में कितना घूमेगा, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना घूमेगा, 1 मिनट में घूमेगा आपका 360 बटे कितना, 60, जी जीरो कितने, 6 डिग्री का। तो आप कितने मिनट में हैं, 5 मिनट में। देयरफॉर 5 मिनट में कितना घूमेगा, तो 6 गुणे कितना, 5, कितना, 30 डिग्री। 30 डिग्री का कोण घूम जाएगा, ये 30 डिग्री हो गया। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1 मिनट में ये 30 डिग्री हो गया। अब ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बन गया ना, त्रिज्याखंड का AOB त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो आप त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। रचित क्षेत्रफल क्या, थीटा अपन 360 पाई आर का स्क्वायर। तो 30 डिग्री आपने इस तरीके से निकाल लिया, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये 60 हो गया, 22/7 पाई का मान, आर का मान कितना है, सुई की लंबाई कितनी है, 14, आर बराबर 14, 2 बार लिख दिया। तो देखो 0 0 कैंसिल, 3 1 कम 3 कितना आ जाएगा, 12, 3 1 3 दूनी 6, 7 के यदि हम भाग दे देंगे कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 कैसे भाग दे देंगे, 2 सते 14, 2 कैसे भाग देंगे, 6 आएगा। इस 2 का हमने भाग देंगे 3 आएगा। तो 7 बचा है, 7 दूनी 14 कैरी 4 और 7 दूनी 14 15 कैरी 5, कैरी लगा के और 3 नीचे बचा। इतना आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ये हो जाएगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल या 5 मिनट द्वारा रचित कोण, कितना रच पाएगा कोण सुई। देखिए लघु त्रिप्रश्न, क्वेश्चन नंबर क्या, प्रश्न नंबर फर्स्ट। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 का कोण अंकित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका ऐसे क्वेश्चन का एग्जाम्पल में भी है, एग्जाम्पल का देख सकते हैं। तो अब इसमें क्या, पाई का मान भी दिया, √3 का मान दिया। तो स्पष्ट है कि √3 का मान दिया है तो क्या है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो लगेगा ही। तो यहाँ आर क्या है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, AOB 120 का है, मतलब केंद्रीय कोण कितना, 120 का है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है,
थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है? 120, 360, पाई का मान ये हो गया, आर का मान कितना दिया है? 12 गुणे 12। तो अब अपन क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 का 12 3 36 हो गया, 12 3 36 हो गया। कितना बचा तुम्हारा? 3.14 गुणे 12 गुणे 12, 12 गुणे 12 बटे कितना है? 3 बटे 3 है। 3 कैसे भाग दे दिया? 3 चुको 12। अब आपका कितना आ गया? 3.14 गुणे 12 चुक 48, 48। 48 का 48 गुणा 3.14 में करेंगे तो आपका आएगा 150.72 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इतना आ जाएगा। अब आपको देखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल। तो ये OP जो है, OP परपेंडिकुलर है, लंब है इसमें AB में, OP लंब है AB में, OP लंब है AB में। तो AP बराबर होगा BP, BP बराबर होगा। तो इसका कोण क्या? आधा कोण 120 का था, 60 इधर का हो जाएगा, 60 इधर का हो जाएगा। 120 का आधा कितना? 60। अब जब ये 60 डिग्री का हो जाएगा तो आपका क्या लिखा है? AOP में, AOP में 60 डिग्री का है या 90 डिग्री का है? तो OP अपान कितना? OA। ये त्रिभुज ऐसा बना हुआ है, ऐसा ये बना हुआ है। यहाँ आपका O है, यहाँ आपका P है, यहाँ आपका A है। ये 90 डिग्री का है आपका, ये 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का। ये आपका कितना दिया है? 12 दिया है OA, ये पता नहीं है। तो अब अपन क्या लिखेंगे? OP अपान OA, LA लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से, लंब बटे कर्ण या आधार, लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा। आधार बटे कर्ण, आधार क्या है इसका? आधार OP है और कर्ण क्या है? AP है। आधार बटे कर्ण कॉस थीटा। तो कोस 60 का मान होता है 1/2। OP का मान पता नहीं है और OA का मान कितना है आपका? सॉरी, OP का, OA क्यों लिख दिया हैं? OA का मान थोड़ी दिया, OA का मान तो दिया है, OP का नहीं पता। OA का मान कितना? OA का मान 12 है। तो 12 गुणा इसमें करेंगे कितना आ जाएगा? 12। 2 का भाग दे दें कितना? OP बराबर कितना हो जाएगा? 6। OP बराबर 6। 12 एक कम 12, दिख नहीं रहा, 12 एक कम 12, 2 कैसे भाग देंगे 12 में, कितना आएगा? OP बराबर 6 आ जाएगा, 6 हो गया। अब आपका जब OP निकल आया, ये OP 6 निकल आया, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। या पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाएंगे तो इसमें क्या निकालना है अपन को? फिर से लगा दिया वही वाला साइन वाला। तो AP अपान OP, AP अपान OP, लाल बटे का लंब बटे कर्ण, लंब बटे, ये लंब हो गया या कर्ण हो गया हैं? AP अपान OA। तो AP का पता नहीं है, OA का मान कितना? 12 है, तो 12 लिख दिया। लंब बटे कर्ण साइन थीटा, साइन 60 का मान √3/2। तो इसका गुणा कर देंगे इधर, कितना हो जाएगा? यहाँ 12 हो जाएगा, 2 का भाग दे देंगे, 6 बचेगा। 6√3 आपका AP हो गया, 6√3 आपका AP हो गया। AP भी निकल आया, OA भी निकल आया। अब देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, 1/2, 1/2 ये आधार हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगी, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये देखो त्रिभुज AOB, त्रिभुज क्या था आपका? देखो ये है, ये ऐसा बना था,
ये क्या है O, ये आपका P है, ये आपका A है, ये आपका B है, ये 12 था। तो AOB 1/2 आधार कितना है AB हो गया, गुणे ऊंचाई OP हो गया। तो आप जानते हैं 1/2 हो गया, AP कितना है, AP कितना, AB कितना है 2 AP के बराबर, जितना ये है उतना ये है, तो 2 AP के बराबर है, तो आपने लिखे 2 AP। ये ऊंचाई कितनी है 6, अभी आपने निकाला 6 निकाला है। तो अब इसका मान कितना है 1/2, 1/2, 2 का इससे भाग दे देंगे, कितना बार जाएगा 3 बार, 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्लियर नहीं हो रहा, यहाँ लिख देते हैं। तो 2 AP का मान कितना निकला था, AP का मान निकाला था हमने 6 कितना 3, और जी आपका कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 36, कितना हो जाएगा, ये 3 ये है, 2 6 दूनी 12, 12 36, 36 कितना 3, 36 हो जाएगा। तो ये देखो 36 लिखा है, √3 का मान उसने दिया है क्वेश्चन में 1.73, इनका गुणा कर देंगे, जी आंसर आ जाएगा, जी आंसर आ जाएगा। √3 का मान देखो ये दिया है, अभी दिखाया था, ये √3 का मान पहले से दिया था। ये आपने AP का मान 6√3 निकाला है, AP का मान 6√3 निकाला है। अब आप यहीं पहुंच जाते हैं, तो इनका गुणा कर देंगे, ये निकल आएगा। अब संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और माइनस AOB का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमने निकाला था ही 150.72, और ये निकाला इतना, दोनों घटा देंगे तो इतना निकल आएगा, दोनों घटा देंगे तो इतना निकल आएगा। ये सवाल मैंने पीछे भी बता रखा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। एक वृत्त के चतुर्थांश मतलब क्वाड्रेंट 1/4 या 90/360, परिधि कितनी है 2πr। माना वृत्त की त्रिज्या r है, परिधि कितनी है 2πr है, तो 2πr बराबर 22, तो 22 2 जैसा का तैसा, पाई का मान 22/7, r जैसा का तैसा। अब इसको क्या करेंगे, साइड चेंज कर देंगे, तो r बराबर 22 जैसा का तैसा, 7 नीचे है, वहाँ जाएगा तो गुणा करेगा, 22 नीचे आएगा, तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा r बराबर 7/2। अब वृत्त का चतुर्थांश क्या, थीटा 90 डिग्री होता है, तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr², या फिर 1/4, 1/4 यहाँ भी आ जाएगा। देखो ये पाई का, ये 90 है, थीटा का मान है, चतुर्थांश है, इसलिए ये चित्र आपको क्या है ऐसा, ये केंद्र है, ये बन गया 90 डिग्री का, ये बन गया चतुर्थांश AOB, ये आपका 90 डिग्री का कोण यहाँ बनता है। तो 90/360, ये पाई का मान हो गया, r का मान 7/2 है, स्क्वायर लगा दिए क्योंकि स्क्वायर है, 2 बार लिख देना आपको, 7/2 इंटू 7/2, 2 बार आप इसको लिख देंगे। अब आपका कितना दिया है, ये 90 हो गया, 90 और ये 22/4, 2 बार लिख दिया, तो ये कैंसिल, 9 चौको 9 कम 9 चौको 36, 4 आ जाएगा। अब ये 4 आ गया आपका, ये 4, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 और कितना 2 से क्या इसमें डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 4 के यहाँ 2 आ जाएगा। अब 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये 8 हो गया, और 11 7 क्या हो 77 हो गया, ये आपका आंसर क्लियर हो गया। अब आप देखेंगे कौन सा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका कोण क्या 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr², आप अभी देख चुके हैं।
तो केंद्रीय कोण जो आपका दिया है थीटा बराबर कितना, केंद्रीय कोण आपको लिख देना, केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। आर आपकी त्रिज्या दी है, यहाँ पर लिख देना त्रिज्या दिया है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। अब इसका मान क्या है 30 है, इसका 30 लिख दिया, 360 लिख दिया। पाई का मान कितना है 3.14 लिख दिया। आर का मान कितना है 4, रेडियस है, 4 का मान त्रिज्या है, स्क्वायर लगा दिया। अब आपको क्या करना है, देखो 0 0 कैंसिल हो गया, 3 1 कम 3 और ये 12 आ गया, ये 12 आ गया। अब आप क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, कितना आ गया आपका 1/12 गुणे 3.14 गुणे 4 गुणे 4। तो अब अपन 4 का इसमें भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 4 3 12, 3 आ गया। अब इसका गुणा करेंगे, 4 बचा, 4 चौको 16 की 6, 4 एकम 4, 4 चौको 16 की 6, 4 एकम 4 1 5 और 4 तिया 12 2 के बाद दशमलव लगा है, 3 जैसा का तैसा ये आपका आंसर होगा। इसका यदि भाग दे देंगे तो आपका आंसर इतना आ जाएगा, इतना आपका आंसर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपने निकाल लिया। त्रिज्या खंड का मतलब ये वाला, ये सेंटर, ये हो गया त्रिज्या खंड ए ओ बी। ये कोण कितने का था 30 डिग्री का, ये आपने निकाली त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये कहला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल, ये पूरे का क्षेत्रफल, और इसको घटा देना है, इसको माइनस कर दें, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो आपका दीर्घ क्षेत्रफल निकल आएगा, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो इसका होता है आपका, इसका तो निकल आया था, ये दिया है। अब इसका क्या निकलेगा, इसका निकलेगा देखो 3 दशमलव कितना 14 गुणे पाई का मान हो गया, आर का मान कितना 4 गुणे 4। तो इसका जब 4 का गुणा करेंगे कितने, 4 चौको 16 आ जाएगा, और 16 का गुणा इसमें करेंगे तो आपका कितना आएगा, जो भी आंसर आएगा फिर इसको माइनस कर देंगे। अब देखिए करते हैं कितना आता है, 16 चौको 64, 16 चौको, चलो हम यहीं कर लेते हैं, 4 चौको 16, 16 केरी 1 4, 4 चौको 16, 4 1 5 और 4 तिया 12, 2 के बाद दशमलव, फिर 4 का गुणा कर लिया तो 4 6 24 केरी 4, 4 पंचे 20, 20 और 2 22 और 4 दूनी 8 और 2 10, 4 1 5, 2 के बाद दशमलव 50 और कितना आ गया 24 आ गया, 50 24 आ गया। 50 24 में आपको 50 24 में घटा देना किसको, 50 24 में आपको घटा देना कितना जे 4.19, 4 ऐसे कर लेना, यहाँ पर लिख देना, इसका वैल्यू लिख देना ये वाली, और फिर लिख देना इसको, फिर माइनस करना, फिर कितना आएगा देखते हैं, चेक करते हैं। तो 50 दशमलव कितना 24 में हम कितना घटा देंगे 4.19, तो 14 में से 9 गए, 14 में 9 5 14, 5 बचे, 1 में 1 गया 0 बचा, और 10 में से 4 गए, 10 में से 4 गए 6 बचे 4, 46.05 ये आपका लगभग आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप क्या इसको सोल्व कर सकते हैं। अब पहुंचेंगे चौथे क्वेश्चन में, किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, मतलब चिपकते नहीं, एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई इतनी है, ये त्रिज्या कहलाएगी। कोण कितना है, इतना कहलाएगा। तो कोण तक घूम कर सफाई कर सकती है। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। मतलब जैसे ये है आपका, ये है, ये शीशा बना हुआ है, यहाँ लगी हुई है पत्ती तो ऐसा ये साफ कर देगी, यहाँ पत्ती लगी है ये साफ कर देगी, ऐसे मतलब ये ऐसे 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 साफ करती रहती हैं। तो ये जो पत्ती होगी इसकी लंबाई त्रिज्या कहलाएगी। यही पत्ती वो भी वो बराबर की होती हैं, तो ये त्रिज्या हो जाएगी। तो इसका क्या 2 क्यों लिखा, देखो पत्ती की प्रत्येक फुहार के साथ होने वाला क्षेत्रफल 2 गुणे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये आपका ए
ओ बी, ये वृत्तखंड का क्षेत्र 2 है ये, इसलिए यहाँ 2 लगा दिया गया है 2 बार। थीटा पान 360 पाई आर का स्क्वायर वही चीज़ है, और 2 जो है ये 2 बार हैं, इधर इधर दोनों तरफ होते हैं, इसलिए इसको 2 लगा दिया गया। तो 2 ये क्या थीटा का मान है, ये दिया है कोण, इसमें क्वेश्चन में दिया है, और 360 है ये पाई का मान हो गया, ये क्या आर का मान हो गया। आर का मान कितना था, आर का मान 25 है, तो 25 लिख दिया 2 बार। अब हमने कैसे गुणा कर दिया इसको, ये कितना है आपका, कैलकुलेटिंग कर देंगे, तो 7 है 18 है 18, तो 0 से 0 तो कैंसिल नहीं हो रहा, इसको कितने बार जाएगा, 18 आना चाहिए। देखते हैं 25 गुणे 25 करेंगे तो 625 आएगा, ये क्लियर हो गया। 25 गुणे 25 करेंगे तो ऐसे 25 गुणे 25 पचम 25 दो तिया 6 625 हो गया। अब आपका क्या है 18 कैसे बचा, तो देखो 2 से भाग दिया, कितना आ गया 18, 180 आ गया। फिर इनका भाग देंगे, फिर इसका भाग देंगे, हैं तो इसका भाग देंगे 180 में, 115 है, इधर क्या 180, तो 5 से भाग दिया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 बचा, 5 तिया 15, तो कितना आ गया 5 तिया 15, 5 छक्का 30, ये आ गया। अब इसको 22 भी था साथ में, ये 22 था, 2 से भाग दे दिया, कितना बचा 11, इधर कितना बचा 18 दूनी 36, तो ये लिखा 11/18, ये 23 हो गया इसका, और ये जो 5 गुणे 5 ये 625 हो गया। अब इनका गुणा कर देंगे इसमें, और जितना इसमें गुणा कर देंगे, इनका इनमें गुणा कर दें, आंसर आपका ये आ जाएगा। कैलकुलेटर से आप करके चेक कर लेना। अब क्वेश्चन आता है कौन सा, ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आपका जैसे ये है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये 10 सेंटीमीटर हो गई ओ ए ओ बी। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा, अब ये जीवा भी हो गई, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर, 10 ये है 10 ये है 10 ये, मतलब समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहाँ कितने कोण बनेगा 60 का, यदि ये 10 है ये 10 है ये 10 है तो 60 का कोण बनेगा। लेकिन कह रहा है समकोण अंतरित करती है, तो 10 का नहीं है, ये कितने का है, ये समकोण अंतरित करती है कह रहा है, समकोण। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, मतलब ये जीवा 10 नहीं है, ये 10 ने बराबर नहीं दिया है, ये गलती बोल दिया मैंने। ये क्या है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और ये ऐसी जीवा है जो यहाँ पर कोण 90 का बनाती है, ऐसी जीवा है जो यहाँ पर क्या कितने कोण बनाती है 90 का बनाती है, ऐसी बताना है समकोण पर अंतरित होती है, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, आर बराबर कितना है 10, वृत्त की त्रिज्या है। अब आप आगे देखते हैं, ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम ये वही चीज़ है, देखो ये कितनी है आपकी 10 है, ये कितनी है 10, ये भी 10 होगी। अब आपको क्या निकालना है, ए बी कितना, वृत्त की जीवा, तो ए ओ बी का क्षेत्रफल समकोण है, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इसका फार्मूला होता है समकोण त्रिभुज का। तो 1/2 हो गया, आधार क्या है इसका, आधार क्या ये है ऊंचाई, ये समझ लो, तो 10 ये भी 10 ये भी, 2 कैसे भाग दिया, कितनी बार गया 5 बार गया, तो 5 बदाम 50, कितना आ गया आपका क्षेत्र में 50 आ गया। अब आपको निकालना है क्या, इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये निकाल लीजिए। तो थीटा पान 360 पाई आर का स्क्वायर होता ही है, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर थीटा के 90 लिखे, 360 लिख लिए। पाई का मान आपका दिया ये है, आर का मान क्या 10 है, लिख दिया, पाई का मान इतना दिया है, तो 0 0 9 कौन 9 चौको 36, कितना आ गया 1/4, 1/4 आ गया। 10 का गुणा 10 में करेंगे 10 हो जाएगा। अब यदि इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आपका गुणा करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा, कितना 3 10 3 14, 2 बार 0, 2 के बाद दशमलव नीचे 4, जब 4 का भाग दे देंगे तो 78.5 आएगा। देखो चेक करते हैं, 4 का हमने भाग दे दिया 314 में,
तो 4 सत्ते 28, 28, 11 में से 8 गए 3 बचेंगे, 4 उतारा दिया हैं, 4 सत्ते 4 वठी 32, 4 वठी 32, 3 पर 2 32 हो गया। कितना आएगा 2 दशमलव, या दशमलव लगाएंगे या जीरो बढ़ाएंगे, 4 पंचे 20, 78.5 आपका 78.5 ये हो गया आंसर। अब आपको क्या करना है, ये निकालना है तो माइनस कर देंगे। देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल जो आपने निकाल लिया है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये जो निकला है 28 दशमलव अभी निकाला 78.5, और जो आपका ये त्रिभुज था, त्रिभुज इसका क्षेत्रफल 50 निकाला है। दोनों को घटा देंगे तो ये आपका निकल आएगा, पहले भी ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, 28.5। अब आपका क्वेश्चन आता है दूसरा, कहेंगे भैया दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है। अभी देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ये आपका आकृति है, इसको दर्शाया गया है। 6 ठो हैं, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 28 है सेंटीमीटर। ये क्या आपकी दर दी हुई है डिजाइन की, लास्ट में क्या गुणा करेंगे इसका, डिजाइनों की बनाने की लागत ज्ञात करना है। पाई का मान दिया है, तो अब हमें डिजाइन का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये क्या पूरा त्रिज्या खंड दिख रहा है, ये त्रिज्या खंड दिख रहा है। अब ये केंद्रीय कोण तो दिया नहीं है, ये कोण नहीं दिया, कोण निकालना पहले क्या करना, कोण निकालना है। तो पूरा कंप्लीट कोण कितने का बनेगा 360 का। तो आपको क्या निकालना है, केंद्रीय कोण। क्या निकालना है, केंद्रीय कोण। 360 बटे कितना, कितने पोर्शन है ये, 1 2 3 4 5 6, 6 का भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 6 36, 60 डिग्री का कोण बन गया। तो 60 डिग्री का कोण बन गया, तो आप यह त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या लगाएंगे और त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो पहले आप सीख चुके हैं, तो ये आपकी डिजाइन निकल आएगी, एक डिजाइन। तो देखिए क्या लिखा है, डिजाइन का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड क्षेत्रफल त्रिभुज AOB का समकोण नहीं है, कितने ये क्षेत्रफल AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो फार्मूला होता है, क्या होता है इसका तो आपको पता है, इसका पता यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr स्क्वायर। और जब इसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, समकोण का नहीं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आपका क्या लिख देना है, भुजा का स्क्वायर बटे कितना 4, रूट कितना 3, भुजा का स्क्वायर, भुजा का वर्ग, भुजा बना है, भुजा का वर्ग बटे 4 और रूट 3। तो अब देखिए क्या है, इसके कोई मतलब नहीं है साइन वाइन वाले से, इस वाले को नहीं लगाना, आपको ये वाला याद करना है बस। तो इस वाले को क्या है क्लियर नहीं करना, इसको क्या कट कर देना, ये वाला जो है सही नहीं है, ये ना लिखना, ये वाला लिखना। थीटा का मान कितना 60 डिग्री, 360 हो गया, पाई के मान 22/7 हो गया। देखिए पाई के मान इसमें दिया नहीं दिया, 22/7 हो गया। आर का मान कितना है, त्रिज्या 28 दिया, 2 बार लिख दी, आर 2 है तो 2 बार 28 लिख दिया, माइनस, ये लगा माइनस। तो अब लगा भुजा कितनी है इसकी, भुजा देखो स्पष्ट दी है, त्रिभुज की भुजा 28, ये 28 होगी, ये 28 होगी और ये भी 28, त्रिज्याएं बराबर होती हैं तो सही भुजाएं 28 की होंगी। तो भुजा कितनी है 28, कितनी बार लिखना है 2 बार, स्क्वायर है 2 बार भुजा लिख दिया। इसके नीचे क्या लिखना है तुम्हें 4, तो ये 1/2 की जरूरत नहीं है, देखो हमने इसको काट दिया, इसको भी क्या है काट दिया, हमने क्या लिख दिया 4 लिख दिया। 4 सत्ते कितना हो गया 28, 4 सत्ते 28 हो गया। अब क्या इसको यदि काट देते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36, 1/6 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 6 आ गया, इससे 2 की भाग दे दो, 2 का 2 तिया 6 और ये 11 आ गया।
11 आ गया। 7 कैसे भाग दिया, 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो, 11 चौक 44, 11 चौक 44 हो गया, बटे 3 हो गया। और ये 28 गुणा कर देंगे, 28 गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको करना है। तो जब आपको इसको करना है तो इसका √3 का मान रख करके गुणा कर देंगे तो आपका इतना आ जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, इसका भाग दे देंगे या एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 3 आ जाएगा, इसका गुणा कर देंगे 3 का इतना हो जाएगा, इसमें दोनों को माइनस कर देंगे इतना आ जाएगा। और जब आप इसका इतना आ जाएगा तो डिजाइन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है, 6 का जब इसमें गुणा कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा। 3 का इसमें भाग दें 2 बार गया, 2 का इसमें गुणा कर दिया तो ये आपका आंसर आ गया डिजाइनों का क्षेत्रफल। अब लागत कितनी दी है, लागत दी है आपकी, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, ये दी है 0.35 रुपया। अब इसमें 0.35 रुपया का गुणा कर देना आपको, करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। दिखा ही नहीं इसको, अच्छा देखो दिख नहीं रहा था, दोबारा देख लेना। इसका क्या कर दिया हमने, 3 का क्या है, एक डिजाइन का है ये। अब इसमें क्या 6 डिजाइन है, इसमें 6 का गुणा कर दिया, 3 का भाग दे दिया, 2 आया, 2 का गुणा किया इतना आया। अब इतना डिजाइन पूरा नहीं कराए 6 डिजाइनों का। अब दर कितनी है आपकी, दर 0.35 है। तो अब 35 का 0.35 का क्या गुणा इसमें कर दिया तो पूरा क्या डिजाइन का लागत निकल आई। देखिए 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए आकृति में ये है, ये कितना है आपका वर्ग, कितना है 15 मीटर, ये 15 मीटर है, पूरा वर्गाकार है, चारों तरफ की लंबाई 15 मीटर। घोड़े को कितना बांधा गया है, यहां से यहां तक कितनी दूरी है, 5 मीटर में, कितनी मीटर में बांधा गया, 5 मीटर में। तो ये कह रहा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो घोड़ा यहां से यहां तक जा सकता है, यहां तक ऐसा जा सकता है, मतलब ये आपका क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट कहलाएगा। तो देखिए हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम, ये भैया मैंने डायग्राम तैयार कर लिया, तो मैं भी दिखा दूं। ये डायग्राम ये तैयार हो गया, इसकी 15 मीटर क्या है, भुजा है, वर्गाकार है। घोड़े को यहाँ बांध दिया गया, इसकी लंबाई कितनी है, 5 मीटर, 5 मीटर। घोड़ा यहाँ तक जाएगा, यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगा, घोड़ा यहीं तक रहेगा, घास लंबाई रस्सी की लंबाई इतना ही है। तो अब ये त्रिज्या क्या कहलाएगी, कितनी कहलाएगी, ये 90 डिग्री का कोण है, तो आपका क्वाड्रेंट कहलाएगा ये। तो क्या ज्ञात करना है, पहला ज्ञात करना उस घास के उस मैदान का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर सकता है। पहले लिख लें, दिया है, दिया है यदि घोड़े की रस्सी की लंबाई कितनी है, रस्सी की लंबाई 5 मीटर है, तो घोड़ा घास चर सकता है। तो पहला मैदान का क्षेत्रफल जहां तक घोड़ा चर सकता है, घोड़ा चर सकता है, तो इसका क्षेत्रफल फार्मूला कहलाएगा आपका θ/360 πr²। तो थीटा का मान क्या है आपका, 90 डिग्री है, थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री, 360, पाई का मान दिया है इसमें 3.14,
3.14। आर का मान यदि कितना था, रस्सी की लंबाई 5, 0 का 9 1 कम 9 9 चौको 36, मतलब क्वाड्रेंट 1/4 भी लिख सकते थे। अब आपका आंसर आ जाता है 3.14 गुणे 5 गुणे 5 बटे कितना 4। तो 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 5 1 कम 5, 5 और 2 7 और 5 3 15, फिर 5 4, 5 का 0 में किया 0, 5 7 35, 5 25, 26 27 28, 2 5 2 7 78 4। अब हमें क्या करना है, इसका भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, भाग दे के देखें भैया कहाँ गया, 78.50 भाग्य कितना 4, 4 1 कम 4 1 कम 4 1 कम 4, कितना आएगा 3, 4 ओठी 32, 4 ओठी 4 9 36, 9 बार जाए, कितनी बार जाएगा 1 9 बार, यही गंदा कर दिया। 4 9 36, कितना बचेगा 2। अब उतार एक दशमलव यहाँ लगा देंगे, उतारा लेंगे 5 का, 4 6 24, 4 6 24, 4 6 24, कितना आएगा 1, 0 बढ़ाएगा 4 दूनी 8, कितना आएगा 2, 4 पंचे 20। कितना आ गया आंसर आपका, भाग देने से आ गया कितना था 19.625 मीटर स्क्वायर, 65 मीटर स्क्वायर। इसका हमने क्या है 4 के से भाग दिया था, इतना आ गया मीटर स्क्वायर। अब यदि रस्सी कितनी हो जाए, अब आगे देखिए, ये देखो निकल आया आंसर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन कह रहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि, यदि घोड़े की लंबाई 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी बांध दिया जाए। अब क्या कर देंगे हम, यदि घोड़े की रस्सी की लंबाई कितनी हो 10 मीटर कर दी जाए। अब इसकी मीटर कितनी यहाँ से लगाकर कितनी कर दी जाए, ये 10 कर दी जाए। अब यहाँ तक घोड़ा आ जाएगा, यहाँ तक चढ़ सकेगा। कितना हो गया, ये 10 हो गई। पहले कितनी थी ये 5 थी, अब हो गई 10 मीटर। अब घोड़ा यहाँ तक जा सकता है। तो हमें इसका क्षेत्रफल वृद्धि है भाई, इसका जब हम पूरे का निकालेंगे फिर इसको घटाएंगे तभी ये वृद्धि निकलेगी। तो अब क्या निकालेंगे, वही इसका नाम रखवा दें, क्या नाम भी रखवा सकते हैं, या फिर घोड़े द्वारा चली गया क्षेत्रफल, घोड़े द्वारा चरा गया क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा, चाहे 1/4 लिख दो चाहे वही लिख दो, आर स्क्वायर। तो 1 बटे कितना 4, 22, 3 दशमलव कितना है 4 है, और लंबाई कितनी कर दी गई 10 कर दी गई। आर का मान कितना रख दिया, अब 10 कर दिया। रस्सी की लंबाई कितनी 10, बाकी जैसा का तैसा। 90 360 लिखते तब भी 1/4 आता।
ये कट जाएगा 2 से, यहाँ जाएगा 5, ये कट जाएगा 2 से, यहाँ जाएगा 5। तो हमने जब इसका गुणा किया था, 5 का गुणा किया था, कितना आया था? 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 2, 5 चौको 20, 5 और 2 कितना? 7, 5 दिया 15। फिर 5 का हम गुणा कर देंगे, 0 में 5 सत्ते 35, 55 25, 26 27 28, 5 2 7, 78 दशमलव इतना मीटर का चल जाएगा, इतना चलेगा। अब वृद्धि कितनी भाई? अब क्या निकालना है? वृद्धि, वृद्धि वृद्धि वृद्धि। तो 78.50 मीटर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में 19.625 मीटर वर्ग मीटर को क्या घटा देंगे तो तुम्हारी क्या निकल आएगी? वृद्धि निकल आएगी। ये हटा दें, ये भाग लिखा था, इसको क्या है? अलग कर दें। ये भाग है, इसको क्या है? अलग कर दिया। अब इसको क्या घटाना, अपन को रफकार करेंगे, तो इधर रफकार कर लेते हैं। 78.50 में 19.625 घटाना है। 0 बढ़ाया, 10 5 में से 10 में से 5 गए, 5 बचे, 9 में से 2 गए, 7 बचे, 14 में से 6 गए, 8 बचे, और यहाँ पर कितने बचेंगे? 7। 17 में से 9 गए, 8 बचेंगे, 8 में से 1 गया, 5 बचेगा, 6 नहीं बचेगा, हाँ 6 में से 1 गया, 5 बचेगा। कितना आ जाएगा? 58.875 वर्ग मीटर। इतना आपका वृद्धि भाई। अभी आप शुरू से देख लीजिए, ये वाला घोड़े वाला के आंसर है, ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। तो हमने क्या है, इसको दिया, लिख दिया रस्सी के जब 5 मीटर थी, तो हमने क्या ये फार्मूला लगाया था, थीटा अपन 360 पाई आर स्क्वायर। तो 90 का इसमें काट दिया, 4 बार 1/4, इसका गुणा कर दिया, तो इसका गुणा किया, ये आ गया, इसका इसमें गुणा किया, ये आ गया, 4 के इसमें भाग दिया, ये आ गया। अब यदि रस्सी क्या कर दिया जाए, लंबाई कितनी हो जाए? 10 हो जाए, 10 मीटर। तो घोड़े द्वारा चला गया क्षेत्रफल क्या है? सिर्फ लंबाई बढ़ गई, त्रिज्या बढ़ गई, तो वही रहेगा 1/4। ये पाई का मान हो गया, आर का मान 10 10 हो गया, 2 का भाग दिया 5 बार, फिर 2 का भाग दिया 5 बार, कितना आ गया? इसका 5 का गुणा किया, इतना आ गया, 5 गुणा किया, इतना आ गया। अब वृद्धि क्या है? ये बड़ा वाला था, 10 वाला था, इसमें से घटा दिया इसको, इस वाले को, आंसर कितना आ गया? 58 वृद्धि 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 58.875 मीटर स्क्वायर। सही है, ये आपका आंसर क्लियर हो गया। देखिए अब इसमें लिखा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 का कोण अंकित करता है। तो चाप की लंबाई, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आपका बन गया क्या? डायग्राम कितना है? 60 का कोण अंकित करता है। ये देखो बन गया आपका 60 का कोण, AOB, 60 का कोण बन गया। अब चाप की लंबाई का फार्मूला होता है थीटा अपन 360 2 पाई आर। तो थीटा का मान है 60, 360 लिख दिया, 2 जैसा का तैसा, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? 21, त्रिज्या कितनी दी है? 21 मीटर, सेंटीमीटर, सीएम। 7 कैसे भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? ये तो कैंसिल हो गया, 0 0 6 6 6 6 6 36, 6 आ गया, 7 7 21, 3 आ गया। 3 कैसे भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको निकालना था क्या? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो चीज वही है, सिर्फ फार्मूला क्या है यहाँ पर, यहाँ 2 था, अब क्या है यहाँ स्क्वायर हो गया है, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा ये वाला। अभी निकाली थी ये चाप की लंबाई, ये निकाली थी, अब ये क्षेत्रफल पूरा निकालेंगे। फार्मूला वही है, थीटा में 360 पाई आर स्क्वायर, 60 थीटा का मान हो गया, 360 हो गया,
ये पाई का मान हो गया, आर का मान कितना है 21 गुणे 21। अब जब हम इसको काट देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार। 7 7 21, 3 से भाग दिया 2, 2 से भाग दिया कितना 11। अब 11 का गुणा करना है 21 में, तो 11 एक कम 11 केरी 1, हाथ से लाई कितना 2, 11 केरी 1 हाथ से लागी 1, 11 दूनी 22, 22 एक 23, 231 सेंट वर्ग सेंटीमीटर आपका ये आंसर हो जाएगा। ये आपका क्लियर हो गया आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये छतरी वाला। एक छतरी में 8 ताने हैं, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सपाट वृत्त मानती हुई उसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालो। 2 क्रमागत मतलब इनके बीच का तुम्हें कोण निकालना है, इसका ए ओ और ये बी का। तो ये कोण कितना होगा, उसके लिए आप क्या करेंगे 360 में से 8 का भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, जो भी कोण निकलेगा कितना निकलेगा, एक एक कोण का निकल आएगा। देखते हैं चेक करके, 4 4 दूनी 8, 4 9 36, 2 का भाग दिया 45 डिग्री का, तो ये कोण कितने का हो जाएगा 45 डिग्री का निकल आएगा आपका। तो यदि आपके वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 45 है। यदि आप इधर कितना लिख देंगे 45 लिख देंगे, 45 अपान 360 गुणे 22/7, 45 गुणे 45। तो यदि हम इसका भाग देंगे तो 8 ही बार जाए, कितना जाएगा 8 बार, 1/8। वही चीज आ जाएगी 1/8, 22/7, 45 कितनी बार 2 बार। 45 गुणे 45 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, देखो चेक करते हैं, 45 गुणे 45, 55 25 और 5 4 5 20, ये 20 तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। इनका गुणा करेंगे तो 20 25 आ जाएगा, 20 25 आ जाएगा। इसका हम भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा 8 का, इधर आ जाएगा 2, 4 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 11, इधर 11 आ जाएगा, और 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। अब 45 गुणे 45 करेंगे तो 20 तो कितना हो जाएगा 20 25 यहाँ हो जाएगा। और तो 20 11 का गुणा कर देंगे 20 में, तो 11 5 55, 11 5 55 केरी 5, हाथ से लागी 5, 11 दूनी 22, 5 27 केरी 7, 7 27 केरी 7, हाथ से लागी कितना 2, ये 0 यहाँ आएगा तो 27 हो जाएगा, और 11 दूनी कितना हो जाएगा 22। इतना आंसर आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। गुणा करके देख लीजिएगा, 45 गुणे 45 करेंगे तो 20 आएगा, और 20 में 11 का गुणा कर देंगे तो 22,275 आएगा, और 7 चौक 28 हो जाएगा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, जी है लास्ट है इसका। जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 का कोण बनाते हुए त्रिज्या खंड कितने किलोमीटर की दूरी लाल रंग प्रकाश फैलाता है, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो सीधा सीधा आपका क्या है, ये आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये बन गया आपका त्रिज्या खंड, क्या बन गया AO B। कोण कितने का है 80 डिग्री का, बड़ा बन गया 80 से, लेकिन तो आपको 80 का बनाना है। इधर आप कार है। अब त्रिज्या कितनी है आपकी, त्रिज्या दी है आपकी स्पष्ट दी है 16.5, कितनी दी है 16.5, ये क्या त्रिज्या है आपकी। अब आपको फार्मूला है, समुद्र के उस भाग का क्षेत्र जहां चेतावनी दी जाती है
बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपान 360 पाई आर का स्क्वायर। थीटा का मान है 80 और इसका जैसा का तैसा 360। पाई का मान दिया है, इसमें लिखना है 3.14 और आर का मान जो है 16.5 गुणे 16.5 2 बार। अब जब हम इनका गुणा करेंगे ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा 0 0 और 4 दूनी 8 4 9 36, 4 दूनी 8 4 9 36। अब क्या करना, इनका गुणा करना है सबका और इसका 9 का क्या कर देना, भाग दे दें, तो आपका आंसर इतना आ जाएगा। ये आप कैलकुलेटर से देख लेना करके। इसका इनका गुणा करेंगे जितना आएगा, फिर 3.14 में गुणा करेंगे फिर जितना आएगा, फिर 2 में गुणा करेंगे फिर जितना आएगा, 9 का भाग दे देंगे, तो आपका इतना आएगा आंसर।